अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सा इंसान था जिसे खुदा को खुदा होने का दावा किया, लेकिन उसकी मौत एक मच्छर या पानी की एक बूंद से हुई। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी फौज थी और दूसरी तरफ एक आशा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का हैरत अंगेज़ मुकाबला, जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई थी। वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि आखिरी में एक ऐसा सबक है जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। एक ज़माना था जब मिस्र पर फ़िरौन की हुकूमत थी। वो बड़ा जालिम और तकब्बुर वाला बादशाह था, जो खुद को खुदा कहता था। उसे बनी इज़राइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को अपना ग़ुलाम बना कर रखा था और उन पर बड़े सख्त जुल्म करता था। फ़िरौन को एक ख्वाब आया था जो बनी इज़राइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी हुकूमत को ख़त्म करेगा। इस डर से उसने हुक्म दिया कि बनी इज़राइल को सारे नए पैदा होने वाले लड़के बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। इसी मुश्किल वक्त में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालिदा ने अल्लाह के हुक्म से उनके ही संदूक में रख कर दरियाए नील में बहा दिया। ये संदूक बहकर फ़िरौन के महल तक पहुंचा और उनकी बीवी आसिया ने बच्चे को उठा लिया। फ़िरौन को इस बच्चे को मारने से रोका गया और इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में ही पलने लगे, जबकि उनकी असली वालिदा को ही उनकी दाई बना दिया गया। अल्लाह की हिकमत तो देखो। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्होंने एक युक्ति फ़िरौन के कौम का आदमी को मारा और डर के मारे मिस्र से निकल गए। एक सफ़र के दौरान उन्होंने पहाड़ पर अल्लाह से कलाम करने का शरफ़ हासिल हुआ और उन्हें नबूवत अता की गई। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि वो फ़िरौन के पास जाए और उसे एक अल्लाह की तरफ दावत दे और बनी इज़राइल को आज़ाद करे। अल्लाह ने उन्हें 2 बड़े मौज़े भी दिए कि उनके असा लकड़ी जो आज़ादा बन जाता है और एक उनका चमकता हुआ हाथ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरौन के पास गए और उसे अल्लाह का पैगाम दिया। फ़िरौन ने उनका मजाक उड़ाया और उनके मौज़े का जादू करार दिया। फ़िरौन ने अपने जादूगर को बुलाया, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौज़ा आसा का आज़ादा बन जाना उन सब पर गालिब आ गया। फ़िरौन फिर भी नहीं माना। अल्लाह ने उसकी कौम पर निशानियाँ भेजी। पूरा दरिया नील खून बन गया। लाखों मेंढक आ गए और टिड्डियों ने फसलें तबाह कर दी। फ़िरौन हर बार माफ़ी मांगता, लेकिन बाद में फिर मुकर जाता। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर रात के वक्त निकले। पीछे से फ़िरौन की फ़ौज आ गई। आगे समुंदर था, पीछे मौत। तब अल्लाह ने फरमाया, आपने आसा समुंदर पर मारो। दरिया फट गया और 12 रास्ते बन गए। बनी इज़राइल सलामत निकल गई। फ़िरौन ने भी उन रास्तों पर अपनी फ़ौज उतार दी। जब वो बीच में पहुंचा तो अल्लाह के हुक्म से पानी मिल गया। डूबते वक्त फ़िरौन ने कहा, मैं मूसा के रब पर ईमान लाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अल्लाह ने उसकी लाश को क़यामत तक के लिए निशानी बना दिया। बनी इज़राइल पर हो गया, लेकिन जैसे ही फ़िरौन बीच में पहुंचा, अल्लाह ने पानी को मिलाने का हुक्म दिया। फ़िरौन और उसकी पूरी फ़ौज डूब गई। डूबते वक्त उसने तौबा करनी चाहिए, लेकिन देर हो चुकी थी। अल्लाह ने उसकी लाश को क़यामत तक के लिए निशानी बना दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी अपने आप को अपने अल्लाह के बराबर ना समझो, अपने ही बराबर तक रखो और अल्लाह से जितनी इबादत हो उतनी इबादत करो।